हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, ये वीडियो आप लोगों को बहुत हेल्पफुल होने वाला है बिकॉज ये वीडियो में मैं आप लोगों को सारे एमसीक्यू बताने वाला हूं जो क्वेश्चन नंबर 4A में आते हैं। देखो, क्वेश्चन नंबर 4A में एक लघुत्तरी प्रश्न रहता है और उसको ऑप्शन में ये रहते हैं। और आपको पता ही है, आप लघुत्तरी प्रश्न करने वाले नहीं हो ऑफ कोर्स, क्योंकि उसके लिए 5 टॉपिक्स प्रिपेयर करने पड़ेंगे, तब जाके वहां पे एक लघुत्तरी अटेम्प्ट कर सकते हो। तो उससे अच्छा ये आपके लिए बहुत मदद करेगा बिकॉज यहाँ पे आपको खाली 4 ही सेंटेंस लिखने और ऊपर से उसके ऑप्शंस दिए जाते, उसमें से आपको सही ऑप्शन चूज करना है। तो आपको लिखने के लिए भी यहाँ पे ज्यादा टाइम लगने वाला नहीं है, तो आपका टाइम का भी बचत होता है। और मैं आपको गारंटी के साथ बोल रहा हूं, जो भी आपको आएंगे सही विकल्प चुन के लिखने के लिए, वो इसके बाहर का कुछ भी नहीं आएगा, वो सारा आएगा आपको इसमें के अंदर का ही। तो आपको यही खाली प्रिपेयर करना है, फिर भी आप उन रीड करके दिखाएंगे, लेकिन आपको यही प्रिपेयर करने का, आपको यहां से पूरे वो एमसीक्यू के जो क्वेश्चन आंसर है वो कवर हो जाएंगे, जो तुम्हारे पेपर में क्वेश्चन नंबर 4A में आ जाते हैं। चलो मैं बता देता हूं क्या क्या है यहाँ पे। आपको 5 टॉपिक से वहां पे और वो व्यावहारिक हिंदी में, और 5 टॉपिक के अलग अलग फिल इन द ब्लैंक से। तो एक एक टॉपिक के मैं फिल इन द ब्लैंक से यहाँ पे बता रहा हूं आपको। ये तुम्हारा पहला टॉपिक है। देखो क्या पूछा है। एक सेकंड बता देता हूं क्या पूछा है यहाँ पे। कई लोग डैश और पल्लवन को एक मानने की गलती करते हैं, तो इसका आंसर है निबंध। पल्लवन डैश निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका तैयार कर सकता है। व्यक्तित्व, शारीरिक विकास के साथ साथ डैश विकास भी आवश्यक होता है, उसको बोलते हैं बौद्धिक विकास। हमारे डैश की दृष्टि से भी पल्लवन उपयुक्त है, हमारे कैरियर मतलब करियर के दृष्टिकोण से भी। उसके बाद में पल्लवन का अर्थ है, पल्लवन का मतलब होता है विस्तार। पल्लवन में डैश का स्थान भी महत्वपूर्ण है, तो पल्लवन में चिंतन का स्थान भी क्या है, महत्वपूर्ण है। उसके अलावा अगला कंसेप्ट देखो, लिखा है आज के बच्चे वैज्ञानिक युग में क्या लिखा है, पल रहे हैं। पल्लवन में विषय प्रवर्तन प्रथम वाक्य से ही प्रारंभ हो जाता है। उसके अलावा और एक है, इसका फिल इन द ब्लैंक्स ये है वो, पल्लवन विवेक, बुद्धि और ज्ञान मानव की बौद्धिक संपदा है। तो यहाँ पे आपको सारे एमसीक्यू पता चले फ्रॉम टॉपिक नंबर 14, क्योंकि 14 वाला पहला टॉपिक है व्यवहारिक हिंदी का। उसके अलावा अगले टॉपिक्स के तुम्हारे जो एमसीक्यू है, क्योंकि टोटल 5 टॉपिक्स है, मैंने आपको बोला 5 टॉपिक आपको प्रिपेयर करना है, खाली एमसीक्यू, टाइम भी बचेगा और आपका लिखने के लिए भी ज्यादा टेंशन नहीं, हैंड राइटिंग भी अच्छा आ सकता है। डैश के बिना फीचर अविश्वसनीय बन जाता है। तार्किकता, फीचर लेखन डैश होना चाहिए, दैट इज भावना प्रधान। पाठक की डैश पृष्ठभूमि को ध्यान में रखकर फीचर लेखन करना चाहिए, दैट इज शैक्षणिक। फीचर लिखने से पहले फीचर का एक योजनाबद्ध बनाना चाहिए, दैट इज ढांचा योजनाबद्ध बनाना चाहिए। उसके आगे दिया है तुम्हारा, स्नेहा ने डैश के पाठ्यक्रम के लिए प्रवेश लिया। तो स्नेहा ने किसके पत्रकारिता के लिए। स्नेहा को फीचर लेखन के लिए दिए जाने वाले
सर्वश्रेष्ठ फीचर लेखक के डैश पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो कौन सा पुरस्कार दिया था इनको? राष्ट्रीय पुरस्कार। स्नेहा की मां ने स्नेहा की इच्छा का डैश किया। क्या किया? स्नेहा की इच्छा का इन्होंने विरोध किया। विरोध नहीं, क्या किया? इसका समर्थन किया। उसके अलावा और भी है इसके अंदर, देखो और भी दो है, और भी दो है, जैसे कि पीडी टंडन कहते हैं फीचर लेखन किसी डैश की तरह होना चाहिए। दैट इज फीचर लेखन किसके तरह होना चाहिए? तो उन्होंने बोला है कि फीचर लेखन जो है वो गद्य की तरह होना चाहिए। देखो यहाँ पे ऑप्शन है गद्य। उसके बाद में फीचर लेखन की सिद्ध, फीचर लेखन की जो सिद्ध है, फीचर लेखन की सिद्ध, एक सेकेंड, फीचर लेखन की सिद्ध हस्त डैश बनना ही स्नेहा का एकमात्र सपना था। इसको क्या बनना था? स्नेहा को लेखिका। तो लेखिका बनना उसका क्या था? सपना था। तो आपको ये भी टॉपिक के मालूम पड़े, ये भी टॉपिक के आपको सारे एमसीक्यू मालूम पड़े। अगले टॉपिक के एमसीक्यू में बता रहा हूं आपको कौन से साल में पेपर में पूछा गया था, वो भी वहां पे लिखा है। अगला टॉपिक आपको मैं एक बार दोबारा बता रहा हूं कि ये आपको क्वेश्चन नंबर 4 के आ में आ जाता है पेपर के लिए। फिर कार्यक्रम समारोह में डैश लाना सूत्र संचालन का महत्वपूर्ण कार्य है। तो कार्यक्रम समारोह में क्या लाना पड़ता है सूत्र संचालन को? निखार लाना उसकी जिम्मेदारी है। देखो यहाँ पे ऑप्शन है निखार लाना। उसके बाद में सूत्र संचालन करते समय उसके सामने कौन है इसका भी ध्यान रखना चाहिए। उसके सामने ऑफकोर्स सुनने वाले, उसके सामने देखो सुनने वाले कौन है, तो यहाँ पे ऑप्शन है देखो सुनने वाले कौन है वो देखना पड़ेगा। कार्यक्रम कोई भी हो, मंच की गरिमा बनी रहे। मंच की क्या बनी रहनी चाहिए? मन की गरिमा बनी रहनी चाहिए। उसके आगे दिया है मैं उद्योजक की भूमिका पूरी जिम्मेदारी से निभाता हूं। देखो क्या लिखा है यहाँ पे, पूरी निष्ठा से, क्या होना चाहिए? उसकी पूरी निष्ठा से निभाता हूं। आगे किसी भी कार्यक्रम में डैश संचालक की बहुत अहम भूमिका होती है। तो कौन से संचालक की? मंच। तो यहाँ पे दिया है देखो मंच संचालक की बहुत अहम भूमिका है। भाषण देने के लिए मंच पर जाते ही मेरे हाथ पैर क्या होते हैं? कांपने या थरथरने। देखो क्या होता है यहाँ पे दिया है थरथराने लगते। उसके बाद में रोचकता और विभिन्न संदर्भों का समावेश कार्यक्रम में डैश लगा देते हैं। तो क्या लगा देते हैं? ये 4 लगा देते हैं। उसके बाद में मेरे कार्यक्रम का जिज्ञासा भरा होता है। मेरे कार्यक्रम का आरंभ मतलब शुरुआत, जिज्ञासा भरा हुआ रहता है। उसके बाद में कार्यक्रम की सफलता डैश के हाथ में होती है। तो कार्यक्रम की जो सफलता है वो सूत्र संचालक के हाथ में होती है। सूत्र संचालक जितना अच्छे से काम करेगा उतना कार्यक्रम क्या होता है? सफल होता है। अगला टॉपिक ये शायद 4th रहेगा। 4th के एमसीक्यू आपके सामने है। 4th के एमसीक्यू प्रतीक्षा, उसके बाद में शिक्षा नहीं होता, उसके बाद में अधिक। देखो यहाँ पे आपको चारों दिए फिल इन द ब्लैंक्स। यही आपको प्रिपेयर करना है, खाली बोल रहा हूं। विशेष सामग्री यदि रोचक हो तो पाठक ब्लॉक की प्रतीक्षा करता है, मतलब राह देखता है। जीवन शैली तथा डैश विषय ब्लॉग पढ़ने वाला पाठक वर्ग भी विपुल मात्रा में है। दैट इज इसका आंसर जस्ट अ सेकेंड, इसका आंसर है तुम्हारा शिक्षा। पाठक क्या लिखा है?
जीवन शैली तथा शिक्षा विषयक ब्लॉग पढ़ाने वाले पाठक वर्ग भी विपुल मात्रा में हमारे जैसे बहुत लोग हैं। ब्लॉग लेखन में शब्द संख्या का बंधन नहीं होता कितना भी शब्द संख्या लिख सकते। नवीन वाचकों की संख्या मुद्रित वाचकों की संख्या से बहुत कैसी है, बहुत कैसी है इनकी संख्या, बहुत इनकी संख्या क्या है, बहुत अधिक है। देखो क्या है यहाँ पे दिया है उन्होंने क्या कि नवीन वाचकों की संख्या मुद्रित वाचकों से बहुत ज्यादा है। ये तो बात 100% सही है। उसके बाद में ब्लॉग लेखन के माध्यम से हमें जो कहना है उसके लिए हमें किसी की अनुमति लेनी पड़ती है क्या? नहीं लेनी होती। देखो यहाँ पे ऑप्शन दिया रहेगा, किसी की अनुमति नहीं लेनी होती। फिर दिया है सटीक विशेषणों के प्रयोग से भाषा को डैश प्राप्त होता है। तो सटीक विशेषण वापरेंगे तो भाषा को क्या प्राप्त होता है? तो भाषा को एक सौष्ठव प्राप्त होता है। डैश शब्दों या अक्षरों का समूह नहीं होता। देखो किसका समूह नहीं होता? भाषा किसी अक्षर या शब्दों का समूह नहीं होता। ब्लॉग लेखन अपने ब्लॉग का प्रचार स्वयं प्रचार जो है वो प्रचार और प्रसार स्वयं कर सकता है। यहाँ पे देखो ऑप्शन है क्या है? कर सकता है। ब्लॉग लेखन में इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि उसमें क्या हो, उसमें कोई भी मानक भाषा ना हो। तो ये सारी चीज का आपको ध्यान रखना पड़ता है। उसके बाद में अगला है तुम्हारा, ये लास्ट टॉपिक है, ये लास्ट एमसीक्यू वाला टॉपिक है। इसके बाद में कोई एमसीक्यू नहीं है क्योंकि ये 5 टॉपिक्स थे टोटल और 5 आपके सामने हैं। देखो विश्व में ऐसे बहुत से जीव पाए जाते हैं जिनके नहीं होती, बहुत सारे जीव है उनको क्या नहीं होती? उनको आंखें नहीं होती। देखो आंखें नहीं होती उनको, आंखें वाला ऑप्शन करेक्ट है। उल्लू रात के अंधेरे में डैश से देखता है। उल्लू रात को अंधेरे में किससे देखता है? सरलता से। तो सरलता इधर ऑप्शन है। मानव द्वारा तैयार किए गए प्रकाश उत्पन्न करने वाले बल्ब जैसे उपकरणों में प्रकाश के साथ ही डैश उत्पन्न होती है। प्रकाश के साथ ही वहां पे क्या उत्पन्न होती है? उष्मा उत्पन्न होती है। सागर में पाए जाने वाले जीव पानी के बाहर प्रकाश उत्पन्न कर सकते हैं। पानी के बाहर प्रकाश उत्पन्न कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा है प्रकाश उत्पन्न कर सकते हैं। एक जीव द्वारा उत्पन्न किया गया प्रकाश दूसरे जीव द्वारा उत्पन्न किए गए प्रकाश से कैसा होता है? ये भिन्न होता है। देखो यहाँ पे ऑप्शन है भिन्न। धरती पर पाए जाने वाले प्रकाश उत्पादक जीवों की संख्या कितनी है? प्रकाश उत्पादक जीवों की संख्या बहुत है। पेलेंजानी ने सिद्ध कर दिया है कि जीवों द्वारा प्रकाश उत्पन्न करने की क्रिया कैसी क्रिया है? प्रकाश उत्पन्न करने की क्रिया साधारण है, एक नॉर्मल है। प्रकाश उत्पन्न करने की क्रिया लोग क्या बोलते हैं? कैसे है? साधारण है। अधिकांश जीव डैश द्वारा अथवा रासायनिक क्रिया द्वारा प्रकाश उत्पन्न करते हैं। तो अधिकांश जीव किसके द्वारा प्रकाश उत्पन्न करते हैं? वो भी लिख के दिया है, जीवाणु द्वारा। अधिकांश जीव है वो जीवाणु द्वारा क्या करते हैं? प्रकाश उत्पन्न करते हैं। तो मैंने ये वीडियो में आपके सारे ऑब्जेक्टिव कवर करा है। आपको खाली यही फिल इन द ब्लैंक्स प्रिपेयर करना है। आपका पूरा 4 मार्क्स यहाँ से आपको मिल जाएगा। इसके बाहर का कोई नहीं आता। आपको वैसे टोटल 6 आने वाले, 6 फिल इन द ब्लैंक्स, आपको खाली कोई भी 4 लिखने हैं। फिर आपको अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा रहेगा तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल पे नए रहेंगे तो चैनल को कृपया सब्सक्राइब करो। मैं 100% गारंटी के साथ बोलता हूँ कि ये वीडियो आपके फायदे वाला है। चैनल को सब्सक्राइब करते रहना ताकि आने वाले जो पेपर है उसके भी वीडियो आपको ग्रुप में मिलते रहेंगे। थैंक यू।